हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 19 दिसंबर को ओपन हो रही है आज के दिन और 23 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। सेकंड, ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू है, 410 टू 432 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 34 शेयर्स के लॉट साइज, 838.91 करोड़ का इशू साइज जो कि 1,94,19,259 शेयर्स की इशू साइज है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू, 438.9 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 24 दिसंबर, 26 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा और 27 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया, मतलब 27 दिसंबर को लिस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है QIB 50%, HNI 15%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 34 शेयर्स मिलेंगे, 14,688 रुपीज का पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 442 शेयर्स मिलेंगे, 1,90,944 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। SHNI मतलब HNI मिनिमम जो है 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, टू 476 शेयर्स मिलेंगे, 2,05,632 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,312 शेयर्स मिलेंगे, 9,98,784 अमाउंट पे करना होगा। बिग HNI मिनिमम 69 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 2,346 शेयर्स मिलेंगे, 10,13,478 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। रिटेल में ऑन मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI 2 लाख टू 10 लाख, ऑन बिग HNI ओनली 10 लाख अप्लाई कर सकते हैं और इससे मतलब कि NIA के रिजर्वेशन पोर्शन तक जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। और एम्प्लॉय कैटेगरी में 5 लाख तक का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय प्लस RII NII मतलब कि जो एम्प्लॉय होंगे जो रिटेल में या HNI में अप्लाई करेंगे एम्प्लॉय कैटेगरी, तो रिटेल में गाइज अप टू देखिए अप टू 5 लाख का तक जो सो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय को डिस्काउंट भी दिया जा सकता है अगर बिडिंग होगा 2 लाख तक, मतलब 2 लाख तक अगर आप बिडिंग करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर RII अप टू 2 लाख तक अप्लाई करेंगे और SHNI में 2 लाख टू 10 लाख, बिग HNI में 10 लाख से ज्यादा अप्लाई करना होगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोमोटर की, तो कंपनी का प्रोमोटर है अजन्मा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, दिगंबर चुन्नीलाल बागड़े और संजय कुमार वर्मा इसके प्रोमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 84.5% का है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है Feb 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ज्यादातर फोकस करती है पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग करता है लैटिस स्ट्रक्चर, कंडक्टर और मोनोपोल्स का, इस पर फोकस कर रही है। इसका जो सर्विसेज है प्रोवाइड करती है सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करता है ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का। सेकंड है EPC सर्विसेज सिविल कंस्ट्रक्शन में, जिसमें इंक्लूड है डिजाइन करता है ब्रिज, टनल्स, एलिवेटेड रोड्स और कूलिंग टावर्स के से रिलेशन रिलेटेड में जो है डिजाइन इंक्लूड है। और एक्ट करता है एज अ मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स पोल्स और लाइटिंग सेगमेंट में, जिसमें इंक्लूड है सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग। कंपनी रेलवे सर्विसेज जो कि इंक्लूड है ओवरहेड, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, अर्थवर्क्स, ट्रैक लिंकिंग का जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है रेलवे सर्विसेज। जब से इंस्पेक्शन हुआ है लगभग 200 से भी ज्यादा जो है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। कंपनी के पास लगभग 58 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है, जिसमें इंक्लूड है बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया, माली, कैमरून, फिनलैंड, पोलैंड, निकारागुआ, जो कि टर्की EPC और सप्लाई प्रोजेक्ट्स के साथ है। 30 जून के अकॉर्डिंग EPC जो है अराउंड 34,654 CKM ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस और 30,000 CKM ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का जो है सो कंप्लीट कर चुका है EPC का। और ये जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों में जो है सो इंक्लूड है। और अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे दिसंबर 24 के अकॉर्डिंग 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी के पास। फर्स्ट वन जो है वडोदरा गुजरात में, सेकंड है दियोली महाराष्ट्र में, थर्ड और फोर्थ है सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली में। और 30 जून के अकॉर्डिंग 1.3 MMT ऑफ टावर्स, 1,94,534 km ऑफ कंडक्टर्स और 4,58,705 पोल्स का जो है सो सप्लाई कर चुका है अब तक। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 114 एम्प्लॉइज इसके डिजाइन और इंजीनियरिंग टीम में काम कर रहे थे। इस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रॉन्ग एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है,
स्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है चारों लोकेशन पर, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ और का, स्टैब्लिश्ड प्रेजेंस है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स के साथ। और कंपनी का फिनेंशियल की बात करें तो एसेट्स 22 में 2841 करोड़ का, और 25 के फर्स्ट क्वार्टर 4836 करोड़ का, नेटवर्थ है 599 करोड़ का, 1140.6 करोड़ का, और टोटल डेट है था 469 करोड़ का, लेकिन डेट वापस इंक्रीज किया 603 करोड़ का। देखिए डेट उतना ज्यादा डेट देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 22 में 2357 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 3172 करोड़ का रेवेन्यू, 107.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 4130 करोड़ का रेवेन्यू, 233 करोड़ का प्रॉफिट, फर्स्ट क्वार्टर में 929.7 करोड़ का रेवेन्यू, 51.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.41% का, आरओसीई 24.33% का, डेट इक्विटी 0.56 टाइम्स का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 21.68% का, पीएटी मार्जिन 5.65 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.7 टाइम्स का, पी रेशियो 23.15 टाइम का देखने को मिलता है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो ट्रांस रेल लाइटिंग्स का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या टर्नकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसमें इंक्लूड है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, जिसमें इन्वॉल्व है लॉन्ग एग्जीक्यूशन पीरियड्स का, और अगर इसमें कोई भी डिले होता है या फिर टाइम ओवर रन होता है तो इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट और रेवेन्यू है इसमें डेविएशन कर सकता है, जिसके कारण निगेटिव इंपैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल कंडीशन और ऑपरेशंस को। कंपनी का बिजनेस डिपेंड करता है टेंडर्स जो इशू करती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब पीएसयूज और यूटिलिटीज के द्वारा जो टेंडर्स इशू होता है इस पर डिपेंड करता है इसका बिजनेस, जो कि अकाउंट के लिए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ऑपरेशन से। गवर्नमेंट क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो 22 में अगर देखा जाए तो 82.35% का, 23 में 82.6% का, और 24 में यहाँ पे 22 में जो है 81%, 23 में 82% का, 24 में 82.6% का, फर्स्ट क्वार्टर में 69.6% का कंट्रीब्यूशन था। अगर कोई भी डिले होता है या एब्सेंस होता है, अटेंडर्स का एब्सेंस होता है इन एंटिटीज से, तो मटेरियली इंपैक्ट कर सकता है ऑपरेशन और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। इसका जो प्रीवियसली इसका एक ट्रांसलेल लाइटिंग जो प्रीवियसली सब्सिडियरी था गैमॉन इंडिया लिमिटेड का, और ये रिस्पॉन्सिबल था कोई भी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है तो गाइस रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण अगर कोई भी जजमेंट अगर आता है जीआईएल के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर तो इसके रेप्यूटेशन एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, बिजनेस को टोटल हार्म कर सकता है, क्योंकि ये जो सब्सिडियरी प्रीवियसली सब्सिडियरी था गैमॉन इंडिया लिमिटेड का। कंपनी जो है इन्वॉल्व है, फर्स्ट एफआईआर फाइल किया गया था सीबीआई के द्वारा, एंटी करप्शन ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा, जिसको एफआईआर फाइल किया गया था कंपनी के अगेंस्ट, जो कि गोमती रिवर प्रोजेक्ट्स के कंसर्न में। और इसका डेवलपमेंट जजमेंट का कोई इस मैटर को जजमेंट या डेवलपमेंट अगर होता है, एडवर्स डेवलपमेंट होता है तो प्रोस्पेक्ट्स रेपुटेशन को हार्म कर सकता है। प्लस डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पर स्मूथ ऑपरेशन के लिए। कोई भी डिस्ट्रप्शन, ब्रेकडाउन, शट डाउन होता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का तो सेवरली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। कंपनी प्रमोटर, डायरेक्टर, सब्सिडियरीज, ग्रुप एंटिटीज जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट आता है इन केसेस का तो डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू जनरेट होता है इंटरनेशनल क्लाइंट से, स्पेशली बांग्लादेश, माली, नाइजर, जिसका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करेंगे तो 22 में कंट्रीब्यूशन था 53.38% का, 37.96% का, और 23 में 53.38% का, 24 में 58.55% का, 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 49.89% का कंट्रीब्यूशन था। कोई भी चैलेंजेस अगर आता है इस रिस्क को एसोसिएटेड जो है फॉरेन ऑपरेशंस के साथ, जो कि इसमें मैनेज करने में कोई भी चैलेंज फेस करता है तो बिजनेस क्लाइंट रिलेशनशिप एसेट जो है इन कंट्रीज में अफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। हेवली लाइक करता है फ्यू कस्टमर्स पर रेवेन्यू के लिए। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो 22 में 83.4% का कंट्रीब्यूशन था, 23 में 87.34% का, 24 में 77.89% का, फर्स्ट क्वार्टर में 67.46% का कंट्रीब्यूशन था। कोई भी लॉस होता है, कस्टमर्स का डिमांड में डिक्लाइन आता है तो ऑपरेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकता है। 30 सितंबर 24 के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स था 5768 करोड़ का, और यहाँ पे अगर इसको रिपे नहीं कर पाती है लोन को तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। तो कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी है 136 रुपीज का, 568 पे लिस्टिंग हो रहा है, 31.4% की लिस्टिंग मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का तो इंक्रीमेंटल फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फंडिंग चाहती है कैपेक्स जो कि कंपनी के लिए,
और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। देखिए यहाँ पे कंपनी स्टेबल ग्रोथ होता है 22 से 24 तक। ऑर्डर बुक की बात करें 10,213 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का। डाइवर्सिफाई किया रेल इंफ्रा सिविल कंस्ट्रक्शन एंटिटीज में, दोनों में। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो है फोकस कर रहा है मेनली, और अब जो है इससे रिलेटेड प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ओवरऑल गाइस ये कंपनी पूरी तरह से जो है रीजनेबल प्राइस पे रखा गया। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोचेगा तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग के लिए। लेकिन guys, जो भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।